आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर केयर पब्लिक स्कूल में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों का फाइनल एग्जाम हो चुके हैं और आप लोग अब क्लास को क्रॉस करके आगे क्लास की तरफ बढ़ चुके हैं। और अभी मैं आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना व जानकारी बता दूं कि आप सभी लोगों के क्लास जो है ऑफलाइन चलते हैं, लेकिन कारण क्या है कि कुछ बच्चों का क्लास जो है छूट जाता है। तो इसको लेकर फ्यूचर केयर पब्लिक स्कूल के संस्थापक और सारे मेंबर के अनुरोध के बाद आप सभी लोगों का अब ऑनलाइन भी क्लास जो है मिलेंगे, जो कि आपको फ्री मिलेंगे। तो इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आपके पूरे पेपर की पढ़ाई जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन मिलेंगे, ताकि किन्हीं बच्चों का जो है एजुकेशन छूट नहीं जाए। कारण क्या है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, धूप धूप ज़्यादा है, गर्मी के मौसम ज़्यादा है, तो आप जो है क्लास नहीं आ पाते हैं या किसी कारणवश जो है क्लास नहीं आ पाते हैं, तो आपके जो है क्लास मिस हो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं या कुछ दिन बाद जो है भूल जाते हैं। तो वैसे में जो है गांव के बच्चे हैं तो गांव के माता पिता उतने जो है इंग्लिश की बातों को नहीं समझ पाते हैं या उतने जो है पढ़े नहीं होते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को बताने में। तो इसलिए जो है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस और आपके फ्यूचर केयर पब्लिक स्कूल ने यह ठाना है कि बच्चों को एजुकेशन फ्री में देना है और एक नए प्रयास की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज से आपके जो है सारे जितने भी आपके पेपर है, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के हैं या जूनियर केजी जो भी बच्चे हैं, वो सारे बच्चों को हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आपसे निवेदन करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग जो है बुक ले लिए होंगे और आप लोग जो है क्लास फर्स्ट में चले गए होंगे, जो फर्स्ट वाले होंगे सेकंड में चले गए होंगे। अभी मैं आप सभी लोगों को क्लास फर्स्ट यानी क्लास 1 के जो है कंप्यूटर के चैप्टर 1 को पढ़ाने वाला हूं, साथ ही साथ इसके सारे क्वेश्चन आंसर, यानी कि एक वीडियो में आपको जो है पूरे आपके चैप्टर के कंसेप्ट और आपको जो है पूरे चैप्टर के थ्योरी और पूरे चैप्टर के आपके जो है क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे। तो आपको अच्छा भी लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास 1 है यहाँ पर आपको, और आप लोगों का सेशन जो है 24 से 25 है। आप लोगों के पास बुक होंगे तो बुक जरूर ओपन कर लीजिएगा, ताकि मेरी बात और आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको सेम टू सेम आपको यहाँ पर दिखेगा। आपका जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में, ए स्मार्ट मशीन। यानी कि बेसिकली हम आपको बता दें तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में। बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगा या आप लोगों को नहीं भी पता होगा, क्योंकि इसके पहले आप लोग केजी, जूनियर केजी, यूकेजी वगैरह में होंगे, तो वहां पर जो है कंप्यूटर के बारे में थोड़े से आपके नॉलेज बताए गए होंगे कि कंप्यूटर होता है, इसमें हम लोग जो है गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं और हम लोग जो है पढ़ाई भी करते हैं। इतना तो आप लोगों को पता होगा। बहुत सारे बच्चों के पास, आप लोगों के घर में कंप्यूटर होंगे, लैपटॉप होंगे। तो अब यहाँ पर जो है बेसिकली जानना है कि आखिर कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका चैप्टर का ही नाम है कंप्यूटर, और यहाँ पर स्लैश देकर दे दिया गया है कि ये स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर क्या होता है? तो एक जो है स्मार्ट मशीन होता है। स्मार्ट किसे कहते हैं? स्मार्ट कहने का मतलब है कि वैसा मशीन जो मतलब नीट एंड क्लीन एंड वेरी फास्ट जो है वर्क कर सके, यानी बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत जल्दी जो है आपका कार्य जो है पूर्ण कर दे, उसी को हम लोग जो है बोलते हैं स्मार्ट। और मशीन क्या होता है? तो मशीन एक उपकरण है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं अपने कामों के लिए, अपने कामों को आसान करने के लिए, इजी वे में डन करने के लिए हम उस मशीन का प्रयोग करते हैं। और यह जो मशीन होता है, यह जो मशीन होता है, यह हमारे जो है इंस्ट्रक्शन पर, यह हमारे जो है क्या करता है? इंस्ट्रक्शन पर, यानी निर्देशन, निर्देश पर चलता है। हम अगर इस मशीन को निर्देश से देंगे तो ये चलेगा। यानी कहने का मतलब है हमारे घर में टीवी होते हैं, मोबाइल होते हैं, तो हम लोग कैसे चलाते हैं? जब तक उसको हम बटन ऑन नहीं करेंगे जब तक चलेगा नहीं। ये हमारे पास एक पेन है और इस पेन का हम इस पर लिखेंगे नहीं तो नहीं चलेगा। ये खुद यहाँ पर हम रख दे ऐसे, तो क्या ये उठकर वहां चला जाएगा? नहीं जाएगा, हमारे इंस्ट्रक्शन पर जाएगा। आप लोग अपने घर में फोन वगैरह तो देखते ही होंगे, क्योंकि आप तो एक मॉडर्न युग है, तो यहाँ पर बच्चे फोन यूज करना लाजमी है, लेकिन नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे जब तक वो काम नहीं करेगा। हमारे घर में एक कार है, तो जब तक हम उस पर ड्राइवर के सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या वो कार चलेगा? नहीं चलेगा। हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है अपने पैरों से, अपने हाथों से, तो वो कार चलता है। वही बात यहाँ पर है, समझ गए?
तो हम एक एक चीजों को जो है इसको बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। ओके, आप लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि आपको दिक्कत कहीं पर नहीं हो। 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को समझ गए। एक एक चीजों को मैं बड़ी बारीकी से बताता हूँ और आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। यहाँ पर देखिएगा लर्निंग आउटकम्स, यानी कहने का मतलब है कि इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे इससे हमें क्या मिलेगा। यानी जो हमारा ये चैप्टर है कंप्यूटर ए स्मार्ट मशीन, तो हम इस चैप्टर को, यानी कि इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे तो हमें जो है इस चैप्टर से क्या मिलेगा, चैप्टर से क्या मिलेगा, समझ गए। यानी क्या मिलेगा कहने का मतलब है कि हम लोग जो है इस चैप्टर से क्या सीखेंगे इसके बारे में यहाँ पर आपको बोल रहा है। यानी कि लर्निंग आउटकम्स, जैसे कि हम लोग जो है दादाजी को बहुत सारा प्यार करते हैं, तो हमें पता रहता नहीं कि हमें दादाजी से कुछ ना कुछ आउटकम्स मिलेगा, यानी कि हमें कुछ ना कुछ पैसे या दादाजी हमें कुछ ना कुछ दुकान से सामान या वस्तु या खाने की चीजें खरीद देंगे, होता है ना। तो वही बात है, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा वो चीजें समझेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कंप्यूटर के बारे में और मशीन के बारे में और इसके वर्क और फंक्शन के बारे में काम करेंगे, समझेंगे। यानी कि मशीन क्या होता है और उसका वर्क और उसका फंक्शन करने का तरीका क्या होता है, साथ ही साथ कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आफ्टर यू हैव स्टडीज दिस लेसन यू विल बी एबल टू, यानी कि आप लोग अगर इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको दो चीज समझ में आ जाएगा कि मशीन क्या होता है और इसके काम करने का तरीका और इसके फंक्शन क्या होते हैं और कंप्यूटर क्या होते हैं। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। डिफरेंटिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन, यानी कि आप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन के बीच जो है अंतर कर पाइएगा, डिफरेंस कर पाइएगा कि यह मशीन है यह मशीन है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता दूं, ये सामने आपको टीवी दिख रहा होगा, ये डिजिटल बोर्ड दिख रहे होंगे, तो ये भी एक मशीन है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें इसको कैसे चलाना है। सामने कैमरा लगा हुआ है, यहाँ माइक लगा हुआ है, तो ये भी एक मशीन है, छोटा सा मशीन है, ये बड़ा सा मशीन है, समझ गए। तो ये होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन हो गए, वही बात है। दूसरा देखिएगा, अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मशीन्स, यानी कि जो मशीन होते हैं उसके वर्क करने का क्या तरीका है, कैसे करता है, उसके बारे में जानेंगे। यानी कि अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मशीन के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर दो हमें आउटकम्स मिलेंगे। पहला कि डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन के बीच हम लोग अंतर समझेंगे और जो आपका वर्किंग ऑफ मशीन है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग चीजों को समझते हैं। पहला यहाँ पर देख लीजिएगा कि एक मशीन में एक यहाँ पर कंप्यूटर, एक बच्चों के बीच जो है वार्तालाप हो रहा है, यानी कि बातचीत हो रहा है। ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका जो है बॉय है, यानी कि एक यहाँ पर लड़का है और ये आपका जो है कंप्यूटर है और ये आपस में जो है बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर कंप्यूटर बोल रहा है कि हेलो चिल्ड्रेन, यानी हेलो बच्चों। यहाँ पर बोल रहा है लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर यहाँ पर बच्चों के सामने बोल रहा है हेलो बच्चों, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी कि अपने आप को परिचय दे रहा हूं कि मैं क्या हूं, आपका बेस्ट फ्रेंड हूं और मेरा नाम क्या है, कंप्यूटर है। समझ गए, ये कंप्यूटर बोल रहा है। ये कंप्यूटर जो है बोल रहा है किससे, इस बच्चों से बोल रहा है, समझ गए ना। अब बच्चा क्या बोल रहा है वो समझिएगा। बच्चा बोल रहा है रियली बट आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट यू, यानी बच्चा बोल रहा है कि रियली तुम ये कंप्यूटर हो, लेकिन बच्चा बोल रहा है कि लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूं और मैं तुम्हें जो है नहीं जानता हूं और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूं। वही बात है, मतलब अब मान लीजिए कि इससे पहले आप लोग यूकेजी में थे, अब आप 1 में आए हैं, तो आपको तो जानकारी नहीं होगी। मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला था कि थोड़ा सा जानकारी होगा, घर में आपके कंप्यूटर होंगे या आप लोगों के पहले वाले कक्षा में आपके किताब में कहीं ना कहीं इसके बारे में जिक्र किया गया होगा, तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अब फिर कंप्यूटर बोल रहा है तो टू नो अबाउट माई टू नो अबाउट मी यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड मशीन, यानी कंप्यूटर बोल रहा है। जब बच्चा बोला कि मैं रियली तुम कंप्यूटर हो बट मैं तुम्हें नहीं जानता हूं और ना ही मैं तुम्हारे थिंग्स के बारे में जानता हूं, तो फिर कंप्यूटर बोल रहा है कि सबसे पहले तुम्हें जो है मशीन के बारे में जानने की जरूरत है। समझ गए ना, ये बच्चों और कंप्यूटर के बीच जो है वार्तालाप हो रहा है। अब हम जानेंगे कि मशीन क्या होता है, फिर हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन बातों को। मशीन होता क्या है, यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे
और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है अबाउट मशीन, यानी कहने का मतलब है कि मशीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि मशीन क्या होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मशीन आर मैन मेड थिंग। इसका मतलब समझिएगा, मशीन क्या होता है। हमारे घर में कोई भी मशीन हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, एसी हो, मोबाइल हो, ये सभी क्या है, तो ये मैन मेड थिंग है। यानी कहने का मतलब है कि मशीन आर मैन मेड थिंग, दे मेक आवर वर्क फास्ट एंड इजी, दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। यानी कि जो हमारा मशीन है वो क्या है कि मानव द्वारा निर्मित जो है उपकरण है, और मशीन के माध्यम से हम किसी काम को आसानी तरीके से इजी वे में जो है कर लेते हैं, और साथ ही साथ दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, और विभिन्न तरह के काम करने में मशीन और मशीन के जो उपकरण होती है हमारे मदद करते हैं। तो ये आपका मशीन होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा व्हाट इज मशीन, तो कह सकते हैं कि मशीन इज मैन मेड थिंग, समझ गए, यानी कि मशीन आर मैन मेड थिंग। साथ ही साथ बोलिएगा दे मेक आवर वर्क फास्ट और इजी, यानी कहने का मतलब है कि मशीन हमारे कार्यों को क्या करता है, जल्दी में करता है, यानी कि फास्ट कहने का मतलब है जल्दी करता है, समझ गए ना। ये जो हमारा है जल्दी करता है, और आपके जो है आसानी तरीके से करता है। कौन करता है, तो मशीन करता है। और मशीन क्या है, तो एक जो है मानव द्वारा निर्मित जो है उपकरण है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं मानव द्वारा निर्मित एक उपकरण। ये आप जो है लिख सकते हैं, मानव द्वारा निर्मित जो है एक उपकरण है। तो ऑलरेडी यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, इसके बारे में ऑलरेडी पहले आपने देखा भी होगा, कहीं ना कहीं घर में तो मशीन देखा है ना, वही बात है। तो बोल सकते हैं क्या है, मशीन आर मैन मेड थिंग, दे मेक आवर वर्क इजी एंड फास्ट, या वर्क आवर फास्ट एंड इजी। साथ ही साथ दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, ये हमारा मशीन है। तो मशीन के बारे में आप लोग बाबू समझ गए। चलिए अब इसको फॉर टीचर्स, इसके बारे में आपको नहीं समझना है, समझ गए ना, इसके बारे में ये टीचर्स के लिए है, इसके बारे में नहीं समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब यहां पर देखिएगा, अब मैं आपको बताने वाला हूं जो बातों को समझिएगा। अब यहां पर देखिएगा सम ऑफ द मशीन्स आर गिवन बिलो, यानी कि अब नीचे जो है मशीन के बारे में हम लोग जान लिए कि मशीन आर मैन मेड थिंग्स, यानी मानव द्वारा निर्मित एक उपकरण है, और ये हमारे कार्यों को क्या करता है, आसानी और इजी वे में कर देता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क को करने में हमारी मशीन जो है मदद करता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सम ऑफ डिफरेंट, समझिएगा, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन के बारे में हम लोग जानेंगे, और वैसे मशीन के बारे में जानेंगे जो आपके घर में उपस्थित होता है। सबसे पहले आपको फिगर में दिख रहा होगा, और इसको आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, तो ये हमारा जो है फ्रीज है। ये क्या है, सभी आप लोगों के घर में फ्रीज होगा ना, आपके घर में फ्रीज होगा, वही बोल रहा है। तो देखिएगा इट कीप आवर फूड फ्रेश एंड कूल। फ्रीज क्या करता है, तो हमारे फ्रूट को, हमारे भोजन को क्या करता है, फ्रेश करता है और कोल्ड करता है, ठंडा करता है। वही बोला है कि इट कीप्स आवर फूड, इसमें हम लोग भोजन को रखते हैं और हमारे भोजन को फ्रेश करता है और क्या करता है, कूल करता है। यानी फ्रेश करने का मतलब है कि ताजा रखता है, समझिएगा, ताजा रखता है। साथ ही साथ जो है हमारे भोजन को क्या करता है, तो ठंडा भी रखता है, ठंडा भी रखता है, ठंडा भी रखता है। और ये किसका काम है, तो ये फ्रीज का काम है। दूसरा आप लोग एरोप्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आसमान में उड़ते हुए, कभी ना कभी तो देखा ही होगा, फिल्मों में देखा होगा। तो इसका काम क्या है, इट टेक अस टू फार अवे पैलेस इन ए शॉर्ट टाइम, यानी कि ये भी जो है हमारा एक मशीन है, ये भी क्या है, हमारा जो एक मशीन है, और इसका काम क्या है कि इट टेक अस टू फार। ये फार कहने का मतलब है, फार कहने का मतलब है दूर, समझ गए ना। अवे पैलेस जो दूर के जगह है उसको क्या करता है, इस शॉर्ट टाइम में ये ट्रेवल कर देता है, यानी कि हम इसके माध्यम से दूर, समझिएगा, दूर स्थित जगह को कम समय में, यहां लिख, मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आप लोग समझिएगा, कम समय में तय कर लेते हैं। क्या कर सकते, तय कर लेते हैं। क्लियर ये बात है, क्या करते हैं, तय कर लेते हैं, यानी कि दूरी स्थित जगह को जो है हम लोग कम समय में तय कर लेते हैं। किसके माध्यम से, तो ये एरोप्लेन के माध्यम से। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये आप लोगों को पता होगा, ये क्या होता है, हम लोग इसको स्टेपलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेपलर बोलते हैं। आप लोगों ने यूज भी किया होगा स्टेपलर को, हम लोग कॉपी या 2-4 पेज में कॉपी मारने के लिए हम लोग करते हैं।
या आप लोग बुक के ऊपर कवर चढ़ाते हैं तो उसमें भी प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या हो गया, स्टेपलर इसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिएगा, इट इज यूज टू, देखिए स्टेपल सीट या पेपर, यानी कि हम लोग जो है सीट या पेपर को स्टेपल करने का प्रयोग करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेपलर। समझ गए ना। ये आपका मशीन है, ये भी एक स्मॉल मशीन है जो कि काम करता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, अब यहाँ भी और भी मशीन आ गए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है वॉशिंग मशीन है। तो इसका क्या काम क्या है, वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े धोते हैं, इजी वे में जो है हम लोग कपड़े और सर्फ को डाल दिए, छोड़ दिए, कुछ मिनट में जो है वो साफ सुथरा होकर आवाज कर देता है, वही बात है। तो देखिएगा, इट हेल्प अस टू वॉश क्लॉथ, यानी कि वॉशिंग मशीन के माध्यम से हम लोग जो है आसानी वे में, यहाँ पर लिख लीजिएगा, आसानी तरीके से कपड़ों को धो लेते हैं। समझ गए, कपड़े को धो लेते हैं। अब ये आपका एसी हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका एसी हो गया। और एसी का काम क्या है, आप लोग जानते हैं, गर्मी काफी ज्यादा है, तो एसी क्या करता है, इट हेल्प अस टू स्टे कूल इन समर, यानी कि गर्मी के मौसम में ये हमें ठंडा प्रदान करता है, हमारे रूम को ठंडा प्रदान करता है, इसको हम लोग एसी कहते हैं। समझ गया ना। तो ये सभी जो अभी मैंने आपको बताया, ये सभी आपके उपकरण थे, मशीन थी। और ऑलरेडी मैंने आपको बहुआ बता दिया था कि मशीन क्या होता है। तो मशीन जो है एक मानव द्वारा निर्मित उपकरण है जो कि हमारे काम को आसानी और इजी वे में करता है, साथ ही साथ बहुत सारे काम को करने में हमारी मदद करता है। समझ गए जी। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन, तो क्या बोलिएगा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मशीन लाइक टीवी, एरोप्लेन, स्टेपलर, फैन, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल, इटीसी। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए मेरे प्यारे बहुआ। अब यहां देखिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर बोला गया है, इज शार्पनर ए मशीन, व्हाट यू डी थिंक, यानी शार्पनर आप जानते हैं ना, आप लोग जो कट्टर बोलते हैं, हम लोग भोजपुरी में उसको कट्टर बोलते हैं। 1 मिनट, यहां पर बोला गया है कि इज शार्पनर ए मशीन, व्हाट डू यू थिंक, आपके बारे में बताइए। जो आपके एक शार्पनर होता है जो हम पेंसिल को छीलते हैं, तो क्या वो मशीन है? यस, शार्पनर इज ए स्मॉल मशीन। और व्हाट डू यू थिंक, उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो भी एक मशीन है, उसमें हम लोग काटते हैं, पेंसिल को छीलते हैं। समझ गए, वही बात। अब ये देखिएगा, यहाँ पर मशीन के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्म दिया गया है, तो इसको बातों को समझिएगा। मशीन सेव आवर टाइम, यानी मशीन जो होते हैं हमारे समय की बचत करते हैं। ये बात सही है, हमारे पास अगर मशीन आ जाए तो हम बहुत सारे काम को इजी वे में कर लेते हैं। अब आप लोग घर में देखिएगा, मम्मी जो है आटा जो है गूंथती है, गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, और वही अगर एक मशीन ला दे जिसमें आटा को डाले, पानी डाल दे और मशीन चले, तो मम्मी को आराम मिलेगा। वही बात है, समय का सेव होगा। वहां देखिएगा, दे कैन नॉट वर्क ऑन देयर ऑन, ये बात भी सही है। मशीन क्या होता है, दे कैन नॉट वर्क ऑन देयर ऑन, यानी मशीन जो है खुद से काम नहीं करता है, उसको क्या करते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, मनुष्य उसको इंस्ट्रक्शन देता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये एक टैब है, हमारे पास ये टैब है, तो ये टैब अभी बंद पड़ा हुआ है, जब तक हम इसको खोलेंगे नहीं, जब तक हम इसको बोलेंगे नहीं या इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि बाबू यूट्यूब खोलो या ये खोलो या नेट चलाओ या गेम खेले, तब तक ये काम नहीं करेगा। देखिए ये मेरे हाथ में है, बंद पड़ा हुआ है, वही बात है। ये भी एक मशीन है, लेकिन इस मशीन को खुद से नहीं चलेगा। हम इसको ऐसे रख लेंगे तो क्या ये खुद से चलेगा? नहीं चलेगा, इसको हमें इंस्ट्रक्शन देना होगा। इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब है कि हमें इसके ऊपर जो है मतलब आउटकम्स देना होगा, तब जाकर जो ये चलेगा। जो भी मशीन होता है ना, 3 तरीके से काम करता है, इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट। इनपुट कहने का मतलब है कि हम लोग उसको जो है कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो मशीन प्रोसेस करता है, तब जाकर हमें आउटकम्स देता है। समझ गए ना। जैसे आप मान लीजिए कि ये फोन के ऊपर मेरे पापा का कॉल आ जाए, तो ऑटोमेटिक उठ जाएगा, नहीं ना उठेगा। हम लोग उठाने के लिए ऐसे करते हैं ना, टच अगर फोन है तो ऐसे करेंगे, और टच फोन नहीं है तो एक बटन होता है ग्रीन कलर का, उसको प्रेस करेंगे तो हमारा फोन उठता है। ऐसा तो नहीं है कि फोन आया ऑटोमेटिक उठ जाए, नहीं हुआ ना। वही बात बोला है कि दे कैन नॉट वर्क ऑन देयर ऑन, यानी मशीन जो होता है खुद से काम नहीं करता है, उसको मनुष्य द्वारा इंस्ट्रक्शन देने पर काम करता है। आगे देखिएगा, सम मशीन्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन, यानी कि कुछ ऐसे मशीन होते हैं जो कि कॉमन मशीन होते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। साथ ही साथ सम मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज सम मशीन्स नीड फ्यूल और ह्यूमन पावर टू रन, यानी कि बहुत सारे ऐसे मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं, बहुत सारे ऐसे मशीन है जो कि फ्यूल के ऊपर चलते हैं, और बहुत सारे मशीन है जो कि मैन पावर के ऊपर चलते हैं।
अब एग्जाम्पल समझिएगा इन बातों को। तो देखिएगा, ये बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे मशीन है जो कॉमन बिहेवियर के होते हैं, यानी कि समान आपके बिहेवियर के होते हैं। और बोला है कि सम मशीन रन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहने का मतलब क्या होता है, यानी बिजली पर चलता है। 1 मिनट, बिजली हम लोग लिखते हैं ना, बिजली पर। साथ ही साथ वेयर एज सम मशीन्स नीड फ्यूल। ये फ्यूल कहने का मतलब क्या होता है, तेल, समझ गए ना, तेल बोलते हैं, तेल पर चलता है। और कुछ मशीन ऐसे होते हैं जो ह्यूमन पावर, यानी कि मानव के दम पर, जैसे कि आप लोग बैलगाड़ी देखते होंगे या टांगा गाड़ी देखते होंगे, मानव उसमें पीटता है तो चलता है। या बहुत सारे मनुष्य जो है अपने सर पर काम करते हैं, वही बात है। तो मशीन किसके किसके ऊपर काम करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, फ्यूल के ऊपर और ह्यूमन पावर के ऊपर। तो यहाँ तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बउआ यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, बताइएगा। जी हाँ, यहाँ तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे, पहले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे बाबू, परेशान नहीं होना। आइए अब हम यहाँ पर समझेंगे, अब हम समझेंगे आखिर जो हमने आपको यहाँ पर अभी बताया है कि जो मशीन होते हैं वह कैसे कैसे चलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पर, फ्यूल पर और ह्यूमन पावर पर चलते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे मशीन है जो फ्यूल पर चलते हैं, ह्यूमन पावर पर चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। तो यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा होगा, ये आपका वॉशिंग मशीन है, ये आपका मिक्सचर है और ये आपका रेफ्रिजरेटर है। ये तीनों आपके घर में उपस्थित होगा। ये वॉशिंग मशीन कपड़े धोते हैं, मिक्सचर में हम लोग जूस वगैरह बनाते हैं, मसाला वगैरह पीसते हैं, फिर ये रेफ्रिजरेटर है जहां पर हम लोग ठंडा वंडा भोजन को रखते हैं। तो ये सभी किसके ऊपर चलता है, आप लोग जानते होंगे, बिजली के ऊपर चलता है। किसके ऊपर, तो देखिएगा, सम मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये सभी मशीन आपके जो है बिजली पर चलते हैं, क्लियर है। ये सभी मशीन क्या होते हैं, आपकी बिजली पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एरोप्लेन, फिर यहाँ पर बाइक है, फिर यहाँ पर कार है। आप लोगों के घर में ये बाइक होगा और कार होगा, तो आप सभी लोगों को पता है कि चलता कैसे है। आप लोग तो बैठकर खूब घूमते होंगे मेला वेला, लेकिन आपको कभी सोचे होंगे कि चलता कैसे है। तो ये जो है आपके फ्यूल पर चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सम मशीन्स रन फॉर फ्यूल। ये फ्यूल कहने का मतलब है कि तेल पर, समझ गए ना। ये कैसे चलते हैं, तो तेल पर चलते हैं, डीजल हो या पेट्रोल हो, ये आपके चलते हैं। अब आपके नए में जो है बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे आ गए हैं जो गैस के ऊपर भी चलना शुरू हो गए, समझ गए, सीएनजी वगैरह गैस के ऊपर चलना शुरू हो गए। क्लियर ये बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये दो चीज समझ गए, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है और ये आपका फ्यूल पर चलता है। अब हम यहाँ पर समझेंगे जो आपके मशीन है वो क्या ह्यूमन पावर पर कैसे चलता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका रिक्शा वाला देखिएगा, आपके स्विंग मशीन देखिएगा, सिलाई मशीन, और ये बाईसाइकिल, ये कैसे चलता है, ये खुद से तो नहीं चलता है। आप लोग साइकिल चलाते होंगे, मम्मी आप लोगों की सिलाई करती होगी, और किसी किसी के जो है रिक्शा भी चलाते होंगे पापा, या रिक्शा पर भी जो है आप लोग बैठे होंगे। तो ये कैसे चलता है, सबके लिए मनुष्य के पावर लगते हैं। साइकिल चलाने के लिए हम लोग बैठते हैं, पॉडिल पर अपने पैरों को रखकर ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो उसमें क्या हमारा पावर लगा। वही बात है कि सम मशीन्स नीड ह्यूमन पावर टू वर्क, यानी कि कुछ ऐसे मशीन होते हैं जो कि मनुष्य की पावर की जरूरत होती है चलाने के लिए। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो आपका जो है रिक्शा है, फिर आपका स्विंग मशीन है और ये आपका बाईसाइकिल है। क्लियर है। तो यहाँ तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। जी हाँ। अब हम बात करेंगे कि अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्लॉक की बात कर ले, कैमरा की बात कर ले और कैलकुलेटर की बात कर ले। तो ये सभी क्या है कि सम मशीन्स नीड बैटरी टू वर्क, ये सभी जो है आपके बैटरी पर चलते हैं। देखते होंगे कि इसमें आपके जो है छोटा सा पेंसिल बैटरी ऐसे लगता है, कैमरा में भी जो है छोटा सा कितना बड़ा बैटरी होता है जो कि आपका लगता है, कैलकुलेटर में छोटा वाला बैटरी लगता है, इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा। तो ये भी जितने मशीन है ये सभी आपके जो है बैटरी के ऊपर चलते हैं। तो अभी आपने देखा कि कुछ ऐसे मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पर यानी बिजली पर, कुछ ऐसे मशीन है जो आपके तेल पर, और कुछ ऐसे मशीन है जो आपके ह्यूमन पावर पर, और कुछ ऐसे मशीन है जो कि आपके बैटरी के ऊपर चलते हैं। तो बाबू मेरे प्यारे, समझ रहे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग बताइएगा जरूर, कमेंट नीचे कीजिएगा और बताइएगा कितना अच्छा लगा क्लास, ताकि मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से बता पाऊं, एक्सप्लेन कर पाऊं। ओके जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम यहाँ पर समझेंगे सिमिलरली ए कंप्यूटर इज ऑल्सो ए मशीन दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अब हम लोगों ने मशीन के बारे में समझ लिया, मशीन के बारे में जान लिया ना कि मशीन क्या होता है, मशीन कैसे काम करता है, किस किस के ऊपर काम करता है। तो सिमिलरली जिस प्रकार आपका मशीन है उसी प्रकार आपका जो है क्या है, कंप्यूटर है।
कंप्यूटर भी जो है रन करता है ऑन इलेक्ट्रिसिटी पर, यानी कि बिजली के ऊपर चलने वाला उपकरण है, और यह जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कंप्यूटर इज एन ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क डन इजी एंड फास्ट। समझ गए? कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और ये मैनमेड मशीन है, और ये इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है, और हमारे काम को जो है आसानी और इजी वे में कंप्लीट कर देता है। चलिए तो हम इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा उपकरण का नाम बता दूं, इसको हम लोग जो है मॉनिटर बोलते हैं, समझ गए? इसको हम लोग जो है कीबोर्ड बोलते हैं, इसको हम लोग जो है माउस बोलते हैं, इसको हम लोग जो है सीपीयू बोलते हैं, और इसको हम लोग जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है, जैसे हम लोगों का दिमाग तो यहाँ पर है ना, तो कंप्यूटर का दिमाग ये वाला होता है, इसको हम लोग जो है सीपीयू बोलते हैं, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। समझ गए? इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है? जी हाँ। चलिए तो ये जो है कंप्यूटर है, और ये भी जो एक प्रकार का मशीन है जो कि चलता किस पर है? बिजली पर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। तो ये बातें देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि ये कंप्यूटर, 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ए कंप्यूटर इज मैनमेड वंडरफुल मशीन, यानी कि कंप्यूटर क्या है? तो एक मानव द्वारा निर्मित जो है बहुत ही सुंदर और स्मार्ट जो है मशीन है। समझ गए? इट नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर इंस्ट्रक्शन टू वर्क, यानी कि इसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, जब तक हम इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, यानी जब तक हम इसको मनुष्य द्वारा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए, जब तक वो नहीं चलेगा। हम लोग फोन उठाते हैं तो क्या ऑटोमेटिक चलना शुरू होता है? नहीं, हम लोग उसको बटन लॉक खोलते हैं, फिर नेट ऑन करते हैं, फिर यूट्यूब खोलते हैं। वही बात है, वही बात यहाँ पर बोला गया है, ए कंप्यूटर इज ए मैन मेड वंडरफुल मशीन और इट नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर इंस्ट्रक्शन टू वर्क। नाउ डेज, यानी कि वर्तमान समय में, द कंप्यूटर हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। समझ गए? यानी कि वर्तमान समय में, अभी के समय में बिना कंप्यूटर का जीवन हमारा मतलब सार्थक नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में जितने भी आपके फील्ड है, आप जहां जाइएगा, दुकान पर जाइए, हॉस्पिटल जाइए, बैंक जाइए, सभी जगह आप देखेंगे कंप्यूटर रखा रहता है, और उसी के माध्यम से काम किया जाता है, क्योंकि यह जो होता है हमारे काम को बहुत ही आसानी और इजी वे में जो है कंप्लीट कर देता है। वही बातें हैं, देखिएगा, इट इज वेरी ऑलमोस्ट एवरीवेयर लाइक इन स्कूल, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल, इटीसी। यानी कि कंप्यूटर क्या है कि यूज किया जा रहा है ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यानी एवरी जगह, एवरी पैलेस। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, ये सभी जगह जो है कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो क्या बोलिएगा? कंप्यूटर इज एन ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। समझ गए? कंप्यूटर इज एन ए इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, या बोल सकते हैं कंप्यूटर इज ए मैन मेड एंड वंडरफुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। समझ गए? इट वर्क डन वेरी फास्ट एंड इजी। समझ गए? ये हमारे काम को जो है फास्ट में, तेजी से और बहुत ही आसानी तरीके से करता है। या कोई पूछेगा तो आप ये भी बोल दीजिएगा कि कंप्यूटर इज एन वंडरफुल मशीन एंड इट नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर इंस्ट्रक्शन टू वर्क। नाउ डेज दिस कंप्यूटर इज यूज फॉर एवरीवेयर, एवरीथिंग। समझ गए? एंड इट वर्क डन एवरी फॉर इजी एंड फास्ट। तो आप जो है इसके बारे में कह सकते हैं। हिंदी में अगर सुनना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, जिसके माध्यम से हम अपने काम को इजी वे में, आसानी वे में कर सकते हैं, और आज के समय में हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग जो है हो रहा है। समझ गए? जी हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। यहाँ तक क्लियर नहीं होने, यहाँ तक इन बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। अब हम जो है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, यानी कि जो आपका फीचर्स ऑफ कंप्यूटर है, समझ गए ना, यानी कंप्यूटर का फीचर्स क्या है, यानी महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए इसके बारे में समझते हैं। ये जो बोला गया है ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि कंप्यूटर का महत्व, कंप्यूटर का महत्व, समझ गए। अब देखिएगा, ए कंप्यूटर हैज सम वंडरफुल फीचर्स दैट आर गिवन बिलो, यानी कि जो आपका कंप्यूटर का फीचर्स है वो वंडरफुल यानी बहुत अच्छा है। कैसे? देखिएगा, हम हिंदी में आपको बता दें, कंप्यूटर जो होता है हर क्षेत्र में प्रयोग होता है, हमारे काम को आसानी में कर लेता है, गणना तेजी करता है, बहुत से बहुत काम को जो है कम समय में कर देता है। ये सब उसका फीचर्स है। जैसे देखिएगा, ए कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, यानी पहला फीचर्स क्या है
कि कंप्यूटर जो है वर्क क्या करता है, तेजी गति से करता है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, ए कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, यानी कंप्यूटर जो होता है कभी थकता नहीं है, कभी नहीं थकेगा। हम थक जाएंगे, आप थक जाइएगा, लेकिन कंप्यूटर या मशीन जो होता है कभी नहीं थकता है, वो रैंडम चलते रहता है। समझ गए। अगला देखिएगा, ए कंप्यूटर मेक आवर वर्क इजी, यानी कि हमारे काम को तेजी से करता है, हमारे काम को जो है आसान बनाता है और कभी भी वो थकता नहीं है। दूसरा आगे देखिए, कंप्यूटर स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट इट, यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो हमारे जो है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो यहाँ पर लाइन लिखा गया है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे बहुत सारे सूचना या जानकारी को सुरक्षित रखता है, ये बातें आप कह सकते हैं। समझ गए जी। आइए अगला देखिएगा, ए कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक, यानी कंप्यूटर जो है गलती नहीं करता है, गलती नहीं करता है, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। जब तक आप उसको गलत इंस्ट्रक्शन नहीं दीजिएगा, जब तक वो गलती नहीं करेगा। समझ गए, यहां तक क्लियर है जी। हाँ, तो ये जो था आपका फीचर्स ऑफ कंप्यूटर था, यानी कंप्यूटर के महत्व था। शायद आपका जो है चैप्टर ये कंप्लीट हो रहा है। आगे हम बढ़ते हैं जी। हाँ, अब आपके जो है ये कंप्यूटर आपका आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। एक ये लाइन है, आप देख लीजिएगा मॉडल लर्न के बारे में। या देखिएगा, ए मशीन वर्क ऑन ह्यूमन इंस्ट्रक्शन एंड ऑलवेज गिव अस करेक्ट रिजल्ट, यानी जो मशीन होता है वो मानव के निर्देश के ऊपर चलता है और हमेशा जो है यह करेक्ट जो है रिजल्ट देता है। ऑल थिंग्स ऑल दस दे डू नॉट गेट टायर्ड और वी शुड गिव देम रेस्ट। समझ गए, यानी कि वो कभी थकता नहीं है, लेकिन हमें जो है उसे रेस्ट करने के लिए मौका देना चाहिए, यानी कि स्विचिंग देम ऑफ करना चाहिए, स्विच कर देना चाहिए। अब मान लें कि ये डिजिटल बोर्ड है, अब इसके ऊपर हम लगातार 24 घंटा चलाएंगे तो ये हिट करेगा ना, तो हमारा कर्तव्य है कि इसको हम कुछ समय के लिए बंद कर दे। वही बात है, समझ गए ना। फॉर सम टाइम्स बोल रहा है ना, देखिएगा सम टाइम्स के लिए बंद कर दे। साथ ही साथ सो दैट दे डू नॉट ब्रोकन डाउन एंड गिवन अस डिजायर आउटपुट्स ऑलवेज। समझ गए ना, तो ये यहां तक आपको दिक्कत नहीं आई होगी। समझ गए होंगे। अब हम इसके प्रश्नों को करवाएंगे तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। समझ गए मेरे प्यारे बउआ, यहां तक दिक्कत नहीं ना है किन्हीं को, यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है ना बाबू। चलिए, अब यहां तक दिक्कत नहीं है तो अब हम इसके प्रश्नों को करवा देते हैं। आइए चलिए, अब इसके हम आप लोग बुक में टिक लगाना चाहेंगे तो लगा लीजिएगा। समझ गए। आइए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला प्रश्न बोला गया है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पर OMR सीट भी दे दिया गया है शायद। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिएगा मशीन, यहाँ पर पहला प्रश्न बोल रहा है कि मशीन मेक आवर वर्क। अब बताइएगा, मशीन जो है हमारे काम को क्या करता है, बताइएगा, इजी करता है, टफ करता है, या क्रिटिकल करता है, या नन ऑफ दिस करता है। तो मशीन हमारे काम को क्या करता है, इजी करता है। तो क्या बोलेंगे, मशीन मेक आवर वर्क, यहां पर हम लिख देंगे इजी। क्या लिखेंगे, इजी। समझ गए, तो पहला का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। समझ गए, ये आपका हो जाएगा 1। क्लियर है। दूसरा प्रश्न यहाँ देखिएगा, ए खाली स्थान रन ऑन फ्यूल। अब बताइएगा फ्यूल के ऊपर कौन चलता है। अब ये फ्यूल कहने का मतलब मैंने आपको बताया था बाबू, ये तेल होता है। समझ गए ना। बताइए, साइकिल तेल पर चलता है, कंप्यूटर तेल पर चलता है, कार तेल पर चलता है, कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या होगा, कार ना हो जाएगा। कार जो होता है आपका तेल पर चलता है, तो यहाँ पर आपका कार हो जाएगा CAR, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका C हो जाएगा। कंप्यूटर सॉरी, ये कार रन ऑन फ्यूल। क्लियर है। अब ये साइकिल क्या था, तो ह्यूमन पावर पर था, हम लोग उसको चलाते हैं। कंप्यूटर क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है। समझ गए। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा, ये कंप्यूटर वर्क वेरी, यहाँ पर खाली स्थान, यानी कि फास्ट करता है या स्लो करता है, नॉन ऑफ दीज, या लो करता है। ये नॉन ऑफ दीज कहने का मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पर बताना है कि ये कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, हमारा जो कंप्यूटर होता है कोई भी वर्क को क्या करता है, फास्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फास्ट हो जाएगा। समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। आप लोग इसको भर लीजिए, इसको फिल कीजिए तो बउआ, फिल कीजिए बाबू मेरी। जी हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको फिल कर लीजिए। क्लियर ये बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बातें समझ गए। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 नंबर।
अब ये बोल रहा है कि ए कंप्यूटर रन ऑन खाली स्थान। अब बताइएगा एक कंप्यूटर जो होता है किसके ऊपर रन करता है, फ्यूल के ऊपर यानी तेल के ऊपर करता है क्या, तेल से कंप्यूटर चलता है ना, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ह्यूमन पावर, मानव पावर, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पर है बैटरी, तो बैटरी पर तो चलता नहीं है, यहाँ पर बैटरी हो सकता है लेकिन अगर रियल देखिएगा तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, ये आपका आंसर नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, ए कंप्यूटर्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है जी, हाँ क्लियर है ना जी। चलिए अब हम जो है नीचे यहाँ पर बी नंबर प्रश्न करेंगे जहां पर बोला गया है रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड आंसर अकॉर्डिंगली। समझ गए ना, इसको आपको पढ़ना है, उसके अनुसार आपको आंसर देना है। अब ये पहला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है राइट द नेम ऑफ एनी गॉड मेक थिंग, यानी आपको बताना है कि भगवान के द्वारा क्या क्या चीज बनाया गया है, कोई भी आपको बनाना है। राइट द नेम ऑफ एनी, कोई भी जो है आपको वैसे थिंग यानी वस्तु का नाम बताना है जो भगवान द्वारा बनाया गया हो। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए मून लिख लीजिए, सन लिख लीजिए, ये सब लिख सकते हैं, हो गया। दूसरा देखिएगा बोला गया है कि राइट द नेम ऑफ एनी मशीन, अब यहाँ पर कोई भी मशीन का नाम लिख लीजिए, तो इसके सामने कोई भी मशीन लिख लीजिए, यहाँ पर आप कार लिख लीजिए, नहीं तो कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। मैं दो दो लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग कोई भी लिख लीजिएगा, समझ गए ना, कोई भी एक लिखने के लिए बोला गया है। अगला प्रश्न है नेम ए मशीन विच वर्क विथ ह्यूमन पावर। अब बताइएगा कि कौन सा मशीन है जो ह्यूमन पावर के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर मशीन लिखना है ना, तो साइकिल लिख लीजिए, साइकिल लिख लीजिए। दूसरा आप लिखिएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा। और ऊपर था ना जी हाँ, और एक आपका जो है साइकिल के बाद था वो मम्मी जो करती है ना सिलाई मशीन, वो लिख सकते हैं, समझ गए ना जी हाँ। अगला यहाँ पर आपका है नेम ए मशीन विच वर्क विथ फ्यूल, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा मशीन जो है फ्यूल के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप कार लिख लीजिएगा, कार लिख लीजिएगा, बाईसाइकिल लिख लीजिएगा, समझ गए ना, बाईसाइकिल लिख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। क्लियर, ये इसको लिख लीजिए। बाकी आपको एक एक ही लिखना है, लेकिन मैं दो दो बता दिया, एक एक ही लिखना है, समझ गए जी हाँ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आपका जो है ट्रू फॉल्स की बात आ गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न बोल रहा है कि राइट ट्रू फॉर फॉल्स, मतलब राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, समझ गए ना। यहाँ पर पहला देखिएगा बोल रहा है कि एन एरोप्लेन इज ए मशीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग टी लिख दीजिएगा, यानी कि ट्रू होगा, ये सही है। क्यों भाई, क्योंकि एरोप्लेन क्या है, मशीन है, सही है। दूसरा ए कंप्यूटर मेक मिस्टेक, नो, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका मिस्टेक नहीं करता है जब तक आप उसको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दीजिएगा, तो ये गलत है। कंप्यूटर मेक्स मिस्टेक, नो, मिस्टेक नहीं करता है। आइए यहाँ पर अगला देखिएगा, मशीन्स डू नॉट सेव आवर टाइम, सेव करता है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों, मशीन हमारा समय को सेव करता है, ये भी हमारा जो है फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर बोला गया कि मशीन्स डू नॉट सेव आवर टाइम, अरे मशीन से हम काम करेंगे तो हमारे समय की बचत होती है, यहाँ पर गलत हो गया ना, बचत होती है ना, और ये बोला कि नॉट सेव, सेव होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला देखिएगा, ए वॉशिंग मशीन रन ऑन फ्यूल, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, हमारा वॉशिंग मशीन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है, ना कि तेल के ऊपर काम करता है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। और ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग फॉल्स। क्लियर है, तो ये प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर जो है ये तीन प्रश्नों को करेंगे, जो यहाँ पर डी नंबर बोला गया है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ बोला गया है कि व्हाट मेक, देखिएगा व्हाट मेक्स आवर वर्क क्विक एंड इजी, क्या मतलब हम क्या जो है क्या चीज है जो हमारे काम को इजी और मतलब आसान कर देता है, क्विक कर देता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं मशीन्स, समझ गए ना, मशीन्स। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर पहला का आंसर मैं लिख रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर लिख रहा हूं, मशीन्स मेक, समझिएगा, मशीन्स मेक्स आवर वर्क क्विक एंड इजी। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, मशीन्स मेक्स आवर वर्क क्विक एंड इजी, बस ये लाइन लिख लीजिएगा, समझ गए। अगले देखते हैं, अगले यहां बोला गया है व्हाट इज ए कंप्यूटर, तो आप लिख सकते हैं कंप्यूटर इज एन ए
1 मिनट। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इज एन ए इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, चाहे ये भी लिख सकते हैं कि इट इज वंडरफुल मशीन्स। क्लियर है जी हाँ। अब अगला देखिएगा, ये बोला गया है राइट एनी वन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट वर्क वेरी फास्ट एंड इजी। इसका आंसर आपका हो जाएगा, समझ गए। तो हमने आपको जो है इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पूरे थ्योरी को, साथ ही साथ हमने आपके जो है पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी पेरेंट्स या बच्चे देख रहे हैं आपसे निवेदन है आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहें। आपको पढ़ाने के लिए फ्यूचर केयर पब्लिक स्कूल तैयार है, ऑफलाइन भी होगी, ऑनलाइन भी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर सभी लोगों को, बाय बाय।